Hello friends, welcome to my channel VVFN. Today I am very excited to show you a never seen before trick in application. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने किसी को एक सेल किया है जिसको 24 मंथ का हमने वारंटी दिया है, जिसमें मैंने उनको कहा कि मैं इनको एवरी 3 मंथ पे इनका AMC करूंगा, जाके सर्विस करूंगा। तो मैं यहाँ पे 90 डेज पे शेड्यूल करूंगा और जस्ट वन सिंगल क्लिक पे इनका AMC शेड्यूल हो जाएगा। साथ में आपका एक फीडबैक आया था पिछले वीडियो में, आप केवल 1 ईयर पे ही मल्टीप्लाई कर सकते थे वारंटी को, जबकि इसमें मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और इसको बनाया है मंथ बेसिस पे कि आप जैसे ही इसे अगर 12 करेंगे तो ये 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, अगर आप इसे 18 करेंगे तो ये 18 महीने के लिए एक्सटेंड होगी इसकी वारंटी। साथ में यहाँ पे आप कैसे सेव कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और जैसे ही जिसका शेड्यूल है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसका सारा लिस्ट और स्टेटस यहाँ पे पता चलेगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए बनाया है, इसे पहले से मैंने बना के नहीं रखा था। तो इसमें छोटे छोटे एरर आए हैं, उसको मैंने उसी समय सॉर्ट आउट किया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस टाइप के एरर आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम यहाँ पे अगर सेल्स फॉर्म में अगर डेट यहाँ डाल रहे थे तो हमें यहाँ पे ईयर में देना पड़ रहा था कि 1 साल या 2 साल। तो इसमें जस्ट मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया है कि आप लोगों के फीडबैक के आने के बाद, आप लोगों का फीडबैक आया था कि अगर 18 महीने का करना है, 19 महीने का करना है, 20 महीने का करना है तो फिर कैसे करें। तो उसके लिए मैंने इसे मंथ में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे अगर आप 12 कर देते हैं तो यहाँ पे पहले चेक वारंटी कर दीजिए, देन जैसे ही आप यहाँ पे 12 मंथ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 साल के लिए हो गया। आप 18 करेंगे तो ये 18 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। तो मैंने किया कैसे है ये मैं आप लोगों को बता दूं। इस वारंटी वाले में जाकर मैंने एक कंडीशन दिया था कि देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो भी X ईयर और X ईयर में हमने सबसे पहले क्या किया था, +1 किया था जब 1 साल के लिए बढ़ाना था। लेकिन अब मुझे मंथ में करना था तो हमने क्या किया, जो X ईयर में प्लस कर रहे थे उस वैल्यू को हम मंथ में प्लस कर रहे हैं, दैट्स इट। बस इतना ही चेंज किए हैं और ये मंथ में कन्वर्ट होने लगा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद एक फीडबैक और आया था इसमें फॉर्म में कि अगर मान लीजिए कि एक क्लाइंट ने 2 आइटम लिया, एक ही आइटम लिया, जैसे कि RO 2 लिया और उसका इंस्टॉलेशन प्लेस जो है, लोकेशन जो है वो अलग अलग है, तो उसके लिए क्या हमें अलग अलग क्लाइंट ऐड करना पड़ेगा? तो नहीं, उसके लिए हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सेल वाले इनवॉइस में जब हम आइटम ऐड करेंगे वहां पे एक लोकेशन का फील्ड बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लोकेशन का फील्ड मैंने बढ़ा दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लोकेशन ऐड कर दिया है फील्ड। तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि अगर सेल कर रहे हैं तो जब हम सेल फॉर्म में जा रहे हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसको हम सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करना हो, कस्टमर फॉर्म में जाएंगे और इसमें ये करेंगे कि जैसे ही इस पर हम डबल क्लिक करें, यानी यहाँ पे जैसे ही डाटा है तो ये जो क्लाइंट ID वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे आ जाए, इस क्लाइंट ID। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे इसके डबल क्लिक पे यहाँ पे और इसमें सिंपल कर देंगे क्या, एक चीज ऐड कर देंगे यहाँ पे, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू मी डॉट क्लाइंट 1, यानी क्लाइंट 1 की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम क्या है क्लाइंट 1, इसका नाम क्या है तो टेक्स्ट बॉक्स 1। तो क्लाइंट 1 की वैल्यू उठ के यहाँ चली आएगी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे इस पे अगर क्लिक करेंगे और सेल्स फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे क्लाइंट ID ऑलरेडी है। आप एक काम कर सकते हैं, क्लाइंट ID को डिजेबल कर दीजिए, कोई यहाँ पे इसको एडिट ना कर पाए। तो इसके लिए हम करेंगे या इसको सिलेक्ट करके और इसके प्रॉपर्टी में जाके इसको फॉल्स कर देंगे, इनेबल, जिससे कि यहाँ पे कोई एडिट ना हो पाए। तो जब हम यहाँ पे क्लाइंट ID हमारा आ जाएगा, उसके बाद क्या हो, जब क्लाइंट ID यहाँ पे आ गया तो हमें न्यू इनवॉइस करना होगा कि न्यू इनवॉइस। तो न्यू इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, इस पे चलेंगे और कोड लिखेंगे। यहाँ पे भी एक कंडीशन देंगे, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स है प्लीज सेलेक्ट कस्टमर और एग्जिट सब हो जाए, ठीक है। और अगर सब कुछ है तो क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे ये वाला कोड उठाइए, इस वाले सेक्शन में चलिए, इस न्यू में
न्यू क्लाइंट पे जाके यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर ली और यहाँ पे चल के इस न्यू इनवॉइस पे इसको डाल दी। और क्लियर टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो 1 से लेके 15 तक, क्योंकि इसका लास्ट कॉलम कितना है हमारा 15 तक है। तो हम इसको कर देंगे 1 से 15, बाकी सब सेम रहने देंगे। इसके जगह पे कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स और 1 की जगह पे हम 2 से क्लियर करेंगे, क्योंकि 1 को हमको क्लियर नहीं करना है। 1 में क्या है हमारा क्लाइंट आईडी है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू, और किस सीट से लेना है, आप सीट 2 से लेना है। यहाँ पे सेल्स डीबी हमारा किस में है, सीट 2 में। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि आप सेल्स फॉर्म में गए और डायरेक्ट न्यू पे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इसको हमें करना था इंडिफ और रन करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट कस्टमर फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लाइंट आईडी नहीं किया है। जब हम कस्टमर में जाकर कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, देन हम न्यू इनवॉइस करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स आईडी हमारा आ गया, राइट। अब हम सेव अपडेट पे चलते हैं। तो सेव अपडेट में भी सिंपल है कि पहले एक कंडीशन देंगे, क्या, जो सेल आईडी है वो खाली ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स प्लीज क्लिक ऑन न्यू इनवॉइस, और एग्जिट सब हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद हम करेंगे कॉल सेव डाटा सेव। डाटा सेव यूनिक रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C2 डॉट रेंज A टू A, कॉमा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स, कॉमा यूनिक टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीट का नाम क्या है, सीट का नाम हमारा है सेल्स डीवी। ये देखिए सीट 2 का नाम क्या है, सेल्स डीवी। इसको हम इंट स्ट्रिंग में डालेंगे। और उसके बाद कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट नंबर, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तक जाएगा और डिफरेंस कुछ नहीं है। सीट का नाम क्या है, तो यूजर फॉर्म 1 है। बस एक इसमें गलती रह गया है, यहाँ पे जो C2 रेंज है ये यूनिक रेंज देना है मुझे। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, यूनिक रेंज देना है। तो यूनिक रेंज हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिक रेंज हमारा है B, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे B से B, फाइन, ओके। अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अजय कुमार सेलेक्ट किया, सेल्स फॉर्म में गया, यहाँ पे मैंने डाला न्यू इनवॉइस, कोई भी आइटम अभी डालते हैं, RO प्रोडक्ट नंबर, क्वांटिटी 1, रेट 5000, 18%, सेल डेट हमारा हो गया आज का, वारंटी हम दे रहे हैं 24 मंथ का, लोकेशन है साकेत न्यू दिल्ली, और हम इसे सेव कर दिए, राइट। अब यहाँ पे हम कस्टमर ऐड करते हैं, फिर सेल्स फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं न्यू इनवॉइस और यहाँ पे डालते हैं सेल्स RO, क्वांटिटी 1, रेट 5000, 18%, वारंटी दे देते हैं, आज का तारीख है, वारंटी है 24 मंथ का, और लोकेशन है साकेत न्यू दिल्ली। अब हम इसे सेव अपडेट करते हैं। जैसे ही सेव अपडेट हुए तो हमारा डाटा सेव हो गया। चलिए अब एक मैनुअली हम जस्ट देखते हैं कि अगर दूसरा आइटम हम मान लीजिए कि सेल कर रहे हैं, इन्वर्टर, इसका कॉस्ट है 10,000 और इसका प्रोडक्ट आईडी हम 6 कर देते हैं और सेव करके देखते हैं कि दूसरे में गया कि नहीं। तो दूसरे में आ गया। अगर इसी में मुझे इस आइटम को अपडेट करना है तो भी हम इससे अब कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसको कैसे करना है, फाइन। उसी तरह अब डिलीट में चलते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे हम। तो डिलीट के लिए भी सेम है, आप सेव अपडेट में ही चलेंगे और सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे इस सब को एक बार कॉपी कर लीजिए और डिलीट में चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाला कंडीशन यहाँ भी रहने देंगे, उसके बाद ये सब डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं है। और यहाँ पे करेंगे डाटा डिलीट। अब डाटा डिलीट में बाकी सब तो सेम रहेगा, बट हटेगा क्या, यहाँ से ये तीनों हट जाएंगे। तो अब आपका डाटा डिलीट भी होगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि सपोज दैट मान लो कि मैंने अजय पे क्लिक किया और सेल्स फॉर्म में गया, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखाई देना चाहिए ना कि अजय क्लाइंट 1 को कितना आइटम बेचा गया, ये मुझे पता चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो ये लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम लिस्ट बॉक्स 3 है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स 3 रखते हैं, या इसका नाम कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, सेल लिस्ट बॉक्स। अब मुझे यहाँ बताइए कि इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है, ये सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको लेने की जरूरत नहीं है ना। हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें बेसिकली चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको सारा को यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, हमको एडवांस फिल्टर करना होगा, क्लाइंट वाइज करना है। तो हम एक यहाँ पे फिल्टर बनाते हैं। तो फिल्टर के लिए सारे को हम पहले कॉपी कर लेते हैं और इसका हेडर यहाँ बना देते हैं। और किस पे हमको सर्च, लिस्ट हमको किसके अनुसार करना है, तो क्लाइंट आईडी के अनुसार। तो हमारा यूनिक वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लाइंट आईडी, राइट।
अब यहाँ पे हम एक एडवांस फिल्टर बनाते हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पे चलो, जैसे ही हम इस वाले सेक्शन में इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सीट में भी, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया हमको सेट करना होगा, क्लाइंट आईडी क्या है, तो जो चीज़ ये वाला चीज़ है ये एक और एंट्री करेंगे और इसके जगह पे हम क्या डालेंगे, C2.range, और किस में आना चाहिए, Q2 में। यहाँ पे करेंगे Q2, इसको कर दीजिए डबल कोट में बंद। उसके बाद चलेंगे हम एक मॉड्यूल में चलेंगे और यहाँ पे एक और फिल्टर बनाएंगे। तो इसी को कॉपी कर लीजिए, सबको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, और यहाँ पे करेंगे फिल्टर आइटम, सेल आइटम। C2 के साथ चलेंगे और सबसे पहले क्लियर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हम करेंगे U2 से लेकर AI, यानी U2 करेंगे और इसके जगह पे कर देंगे AI, यही है इसका लास्ट। ये क्लियर कंटेंट हो गया। और हमारा जो फिल्टर होगा कहाँ से कहाँ होगा, A1 से लेके या कहाँ तक हो रहा है, O तक, तो O इसको कर देंगे O। अब हमारा यहाँ पे कॉपी टू रेंज जो है वो क्या है, Q1 से लेके Q2 है, राइट, यही है हमारा। और कॉपी पेस्ट कहाँ होगा, तो पेस्ट होगा हमारा U1 से लेके AI1 तक, और ये सब फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक आप बना लीजिए नेम रेंज। तो नेम रेंज बनाने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला में चलेंगे, नेम मैनेजर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे सेल लिस्ट, करेंगे इक्वल टू ऑफसेट क्लाइंट आईडी लेंगे, कॉमा 1, 0, काउंट ए, और एक काउंट ए कहाँ से कहाँ तक, एक लंबा रेंज ले लेंगे, -1, कॉमा कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कॉलम है, तो 15 कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब आप कहेंगे कि पूरे कॉलम को हम क्यों ले रहे हैं, तो इसका रीजन है, हम सारे चीज नहीं लेंगे। हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा केवल सेल आईडी। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे पता चलेगा कि हम लिस्ट बॉक्स में क्या क्या आइटम लेके जाएंगे। क्वांटिटी तो हमेशा हम एक ही देंगे, ठीक है, क्योंकि AMC करना है तो हर बार हमें एक बार ही करना पड़ेगा। उसके बाद इसका ग्रांड टोटल ले लेंगे, सेल डेट ले लेंगे, वारंटी एक्सपायरेशन डेट हम लेंगे, यहाँ वारंटी एक्सपायर डेट और इंस्टॉलेशन। ये इतने आइटम मुझे लेने हैं। एक ये हो गए, यानी 4 इधर, 5 6 7 8 फील्ड हमें लेने हैं लिस्ट बॉक्स में। लेकिन जब इस लिस्ट बॉक्स को हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसमें कॉलम कितने देंगे, हम पूरा फील्ड लेंगे 15 फील्ड लेंगे, लेकिन इसका कॉलम हेड्स को ट्रू कर देते हैं और इसका कॉलम विड्थ जो है इसको सही करेंगे। पहले को कर देते हैं 0, दूसरे को 70, तीसरे को 70, चौथे को 70, इस तरह सबका साइज देंगे, जिसको जिसको दिखाना है उसका साइज देंगे, अब बाकी जिसको नहीं दिखाना है, ठीक है। ये जस्ट हमें देखने के लिए चाहिए, लिस्ट हमें दिखाई दे थोड़ा बहुत जो जो चीज़ हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी में इसके चलेंगे और इसमें हम इसको पेस्ट, इसको रो सोर्स को देना है। जब हम सेल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें, डबल क्लिक जब इस पे करें तो क्या हो, हमारा लिस्ट बॉक्स जो है, यानी me.sellistbox.रो सोर्स इक्वल टू क्या होगा, सेल आइटम, सेल लिस्ट। हमने क्या बनाया था, यहाँ पे देख लेते हैं, फार्मूला, नेम मैनेजर, सेल लिस्ट, राइट। इसको कर देंगे सेल लिस्ट और इसके पहले कौन सा कोड हम रन करेंगे, जो यहाँ पे मॉड्यूल हमने ये बनाया है फिल्टर सेल आइटम। तो यहाँ पे आपको करना होगा फिल्टर सेल आइटम और यहाँ पे एक एरर दीजिए, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट एरर हैंडलर। अब आप जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने अजय पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ आ जाएगा आइटम फिल्टर हो गया। जैसे ही आप सेल फॉर्म में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रो सोर्स आपका अपडेट हो गया और जो जो आपको चाहिए वो चीज़ ही यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे सही आ गया, यहाँ हमारा सेल टाइप भी आ गया, ग्रांड टोटल भी आ गया, सेल डेट आ गया, एक्सपायरी डेट आ गया और इंस्टॉलेशन लोकेशन आ गया, राइट। अब हम चलते हैं, जब आपका यहाँ पे एक बार बन गया, अब आता है कि जब हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये इसका डाटा जो है इस सेक्शन में, सारे सेक्शन में आ गया। अब आपको ध्यान होगा कि देखिए मैं यहाँ पे कोड जब लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि जब हम एडवांस फिल्टर यहाँ कर रहे थे तो हम पूरा फील्ड क्यों लिए हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस पे हम डबल क्लिक करें तो सारा आइटम इसमें आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे अब डबल क्लिक किए तो क्या होगा, हम सिंपल सा यहाँ पे एक लूप चलाएंगे कि फॉर रिकॉल इक्वल टू 1 to 50 रिकॉल। अब आप समझ गए होंगे हमने क्यों लिया था 1 से 50 तक का डाटा लिस्ट बॉक्स में। यानी लिस्ट बॉक्स में जो डाटा यहाँ आपको दिख रहा है, ये है इसमें पूरा डाटा जो आपके सीट में यहाँ पे है,
वो सारा डाटा यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कितना दे रहा है? जितने का नंबर हमने सही से दे रखा है। 0 0 करने से क्या होता है, वो कॉलम हाइड हो जाता है आपके लिस्ट बॉक्स का। तब इस पे जब डबल क्लिक करें, सॉरी इसको डबल क्लिक पे करेंगे और इसी को यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मुझे कहेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स एंड रिकॉल इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स नहीं, सेल लिस्ट डॉट कॉलम। और कॉलम कौन सा कॉलम होगा, तो 0 से स्टार्ट होता है लिस्ट बॉक्स का, तो हम यहाँ पे करेंगे रिकॉल -1 कॉमा सेलेक्टेड रो। अब आप कहेंगे सेलेक्टेड रो कहाँ से आया, तो हमें यहाँ पे एक सेलेक्टेड रो निकालना पड़ेगा कि कौन से रो को हमने सेलेक्ट किया है। तो हम कहेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स, मी डॉट सेल लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स, और एक कंडीशन देंगे इफ सेलेक्टेड रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 देन एग्जिट सब। ये एक एरर आएगा डबल क्लिक पे, इसीलिए हम ये कंडीशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने यहाँ पे डबल रन किया, अजय कुमार पे जाके यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो एरर आ सकता है। देखिए एरर आ गया ये। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन एग्जिट सब, तो जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा से चलिए तो ये बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड रो क्या है, -1 है, तो ये बाहर आ जाएगा और आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे रन करें, जैसे ही इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए सारा डाटा ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये डेट फॉर्मेट जो है, ये दोनों डेट ये गड़बड़ आ गया, उस फॉर्मेट में नहीं आया। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा है कि थोड़ा सा 2 कोड आपको लिखना होगा। इसका नंबर कितना है 12 और इसका नंबर कितना है 14। तो यहाँ पर करना होगा आपको मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 12 इक्वल टू फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या करना है, वही करना है सेल लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम। कॉलम नंबर हमारा कितना है, इसमें देखिए कॉलम नंबर ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 11 नंबर में है। तो हम कहेंगे 11 कॉमा सेलेक्टेड रो और कॉमा इसका फॉर्मेट क्या देना है मुझे, तो फॉर्मेट देना है DD MMM और YYY। ठीक है, सिंपल। फिर इसी को कॉपी कर लीजिए और जो एक्सपायरी डेट है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 14, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे 11 की जगह पे 11 12, तो ये हो गया 11 12 13, ये 13 होगा, इसको करेंगे हम 13, राइट। अब आप इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे गए, अभी देखिएगा थोड़ा एक यूनिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये डाटा आपका आ तो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं, गड़बड़ी दिख रही है। गड़बड़ी क्या दिख रही है कि ये वारंटी जो है ये इनेबल नहीं है। जब यहाँ पे वारंटी है तो ये तो इनेबल होना चाहिए ना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं अपने चेकबॉक्स को। इसका नाम क्या है, चेकबॉक्स 1 है। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए इफ मी डॉट, सॉरी इसमें इसका नाम देखिए क्या नाम है इसका, टेक्स्ट बॉक्स 13 मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 13 ग्रेटर देन 0 देन क्या हो, मी डॉट चेक बॉक्स 1 इक्वल टू ट्रू। अगर इल्स करना है तो फॉल्स कर दीजिए, इसको कर दीजिए, नीचे जाइए और यहाँ कीजिए। अगर नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, तो हम चाहते हैं दे ही दे, इसको यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, सेल्स फॉर्म में जाते हैं, जैसे ही किसी भी आइटम पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि इस पे क्लिक करके इसके वारंटी को आप हटा के इसका सेव अपडेट कर दीजिए। ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ ऑल फील्ड मैंडेटरी में अब इसको भी जो मैंने कंडीशन दिया है, देखिए बनाते वक्त क्या क्या एरर आता है और कितनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जो लूप चलाया था
वहाँ पे क्या चलाया था कि वारंटी को भी हमने काउंट किया था जब हम यहाँ पे सेव अपडेट कर रहे थे। तो इसीलिए हम इसके जगह पे क्या करेंगे, सेव अपडेट में चल के या तो आप इसको पूरा हटा दीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको इसके बीच में एक कंडीशन देना होगा। तो कंडीशन क्या कीजिए, इसके पहले कंडीशन देना होगा, इफ मी डॉट चेकबॉक्स इक्वल टू ट्रू देन तो सारे फील्ड हमारे मैंडेटरी होने चाहिए। तो यहाँ पे कर दीजिए इंड इफ। ये कंडीशन थोड़ा देखिए हमें भी समझना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर हमारा चेकबॉक्स ट्रू हो, नहीं सॉरी इसको यहाँ नहीं, इसको कट कीजिए और इसको ऊपर में रखिए कि सबसे पहले चेक करें, आपके लूप चलने से पहले ये चेक करें कि जो चेकबॉक्स है अगर वो ट्रू है तब तो ये लूप क्या चले, 1 से 15 तक चले, राइट। इल्स क्या हो, तो इल्स के लिए क्या करेंगे आप, इसी को पूरा कॉपी कीजिए और यहाँ पे कीजिए इल्स। देखिए समझिए कि हमने कहा कि ट्रू हो तब, नहीं तो इल्स हो तो क्या हो, ये लूप जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके, एक बार यहाँ चलिए, और ये क्या है डेट तक, डेट हमारा क्या है 12 तक है, तो पहला ये 12 तक चलेगा, राइट। तो पहले बार में हम यहाँ पे करेंगे 12 तक, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक लूप दोबारा चलेगा, दोबारा से हमें लूप चलाना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि 2 अलग अलग सेक्शन है। इसको करना होगा 13 से लेके, 13 नंबर फील्ड है, देख लीजिए एक बार और, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 14 से लेके 15 तक का एक और 2 लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे चलेंगे और सेव अपडेट में यहाँ पे लिखेंगे 14 से 15 अगर एम्प्टी हो तो फिर वही मैसेज आए। अब इस केस में क्या होगा कि आप अगर रन करें इसको, तो यहाँ पे कस्टमर फॉर्म, सेल फॉर्म, अब इसके वारंटी को मैं हटा देता हूँ और सेव अपडेट करूँगा, तो अभी ये डाटा सेव अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सेव अपडेट हुआ बट डाटा यहाँ से हटा, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे डेट नहीं चेंज हुआ ना, तो उसको देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको हम चलते हैं सेल्स फॉर नेम, सेल्स फॉर्म, आरओ, और यहाँ से मैंने वारंटी हटाया, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे था तो इसको ट्रू कैसे कर दिया ये, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सेव हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, डाटा सेव अपडेट हो चुका है, हम इसे देख रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो ये तो वारंटी है, लेकिन जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चेक बॉक्स हट क्यों नहीं रहा है, ये तो हटना चाहिए क्योंकि ये वारंटी में नहीं है। तो हम इसके कोड में चलते हैं और लिस्ट बॉक्स सेव अपडेट पे चलते हैं, कहाँ है, ये रहा, डबल क्लिक, यहाँ पे रन करते हैं और इसको दोबारा से कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ये सारा डाटा को ले गया, हाँ, मी डॉट अगर ग्रेटर देन 0 हो तब मी डॉट चेकबॉक्स 0 इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। तो मी तो एम्प्टी है, या तो इसको कीजिए इक्वल टू एम्प्टी, देन ये हो जाए फॉल्स, वरना ये ट्रू है। अब इसको करके देखते हैं तो क्या होता है, चलिए। तो यहाँ पे अब इस पर क्लिक करें तो ये सही है, अब इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये भी हट जा रहा है वारंटी, राइट। अब आता है कि जब हम सेव अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ डाटा अपडेट होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये अभी वारंटी में नहीं है, मैंने यहाँ पे कर दिया 12 मंथ, और इसको जब सेव अपडेट किया तो यहाँ पे भी तो सेव अपडेट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सेव अपडेट के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे सेव अपडेट में, इसके नीचे जाएंगे, इस डाटा सेव होने के बाद ऑन एरर नहीं, ये जो हमने चलाया है ना यूजर फॉर्म में, इस वाले सेक्शन में ये वाला जो हम कोड है इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे पेज 2 में। सेव अपडेट के बाद यहाँ पर इसको डाल दीजिए, जिससे कि अपडेट होगा। और यही चीज़ आप डिलीट वाले में भी डालिए, डिलीट बटन यहाँ है ना, सेल डिलीट बटन, यहाँ पे भी ये चीज़ डालिए कि जब आइटम कोई डिलीट करते हैं तो फिर आपका रो सोर्स भी, यानी जो लिस्ट बॉक्स है वो भी अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब ये आता है कि जब हम इस पर सिलेक्ट किए, ये अगर 12 महीने के लिए है या 24 महीने के लिए है, तो इसका AMC तो शेड्यूल करना होगा ना।
AMC शेड्यूल करेंगे आप। तो AMC शेड्यूल के लिए क्या करना होगा, चलिए इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं फील्ड, या इसी को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो चलिए कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसको यहाँ डालते हैं। इसको कर देते हैं फोर कलर इसका पीला, और इसका नाम कर देते हैं शेड्यूल AMC। अब शेड्यूल AMC करने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देना होगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी लीजिए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हम डाल देंगे, ये हमें मंथ में देना है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो आप देंगे यहाँ पे वो मंथ में देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको भी यहाँ से ले जाके इधर कर देते हैं और इसे भी थोड़ा छोटा। शेड्यूल इन मंथ, मंथ में करना है या डे पे करना है वो आपको पहले डिसाइड करना होगा, या डे कर दीजिए, कितने डे पे करना है तो इन डे कर दीजिए। क्योंकि देखिए जब तक आप यहाँ पे क्लियर नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कि हम डे पे कर देते हैं, इन डे कि नंबर ऑफ डे डालेंगे, कि हो सकता है कि 15 दिन पर AMC हो, 30 दिन पे AMC हो, 6 महीने पे डे हो। तो वो आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ डे, राइट। उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो शेड्यूल के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें ही एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ डे डाल देंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम या तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं शेड्यूल बटन, शेड्यूल बटन। और शेड्यूल बटन पे जाके हम यहाँ पे करेंगे, देखिए अगर AMC शेड्यूल होगा तो हमें करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे ये डेट है 21 मई से लेके 20 मई तक, यानी 22 से लेके 23 तक हमको करना है शेड्यूल। तो कितना बार करना है, तो आप नंबर ऑफ डे डिसाइड कर लेंगे। अगर 3 महीने का है तो 90 डेज डाल देंगे, 2 महीने का है तो 60 डे डाल देंगे, 1 साल पे करना है तो 365 डे डाल दीजिए, यानी लगभग एग्जैक्ट, क्योंकि किसी साल में 365 होता है, किसी दिन में 366 होता है किसी साल में। तो हम एक लमसम अमाउंट टाइम लेकर चलेंगे, 1 दिन 2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है AMC में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और करेंगे फॉर, लेकिन सॉरी इसके पहले एक चीज़ और सुनिए, क्या करना होगा आपको, AMC का डाटाबेस बनाना होगा, ठीक है। और AMC के डाटा में आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, एक सेल्स आईडी। सेल्स आईडी क्यों बनाना पड़ेगा, आपको पता होगा कि कोई भी किसी भी तरह का अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं, अगर एक दूसरे से डाटाबेस आपका लिंक है तो क्लाइंट डी का यूनिक आईडी क्या था, क्लाइंट आईडी। तो हमने सेल्स डी में क्लाइंट आईडी लिया। उसी तरह आइटम लिस्ट में, सॉरी आइटम लिस्ट नहीं, AMC में हम क्या करेंगे, सेल्स आईडी का लेंगे, ठीक है। तो सेल्स आईडी लेंगे, AMC आईडी लेंगे कि कौन सा AMC है, सर्च करने में फाइंड करने में आपको आसानी होगा। शेड्यूल डेट क्या है, यानी जो आप शेड्यूल किए हैं किस दिन जाना है। उसके बाद कंप्लीटेड डेट क्या है, इंजीनियर का नाम क्या है और उसका स्टेटस क्या है। तो ये हम डालेंगे, लेकिन हम अभी ऐड क्या करेंगे, केवल ये 3 चीज़ ऐड करेंगे कि सेल्स आईडी, AMC और शेड्यूल डेट। फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 16 है, तो इसका कीजिए SCHTXT यानी शेड्यूल टेक्स्ट, राइट। उसके बाद इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर शेड्यूल डेट इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक करना है, जो स्टार्ट डेट है और जो इन डेट है। क्या ये इन डेट है और स्टार्ट डेट है, तो ये हमारा स्टार्ट डेट ये है जिस दिन सेल हुआ, राइट। तो इसका नाम क्या है, TXT 12 और इसका नाम क्या है, TXT 14, यानी 12 से 14 मुझे करना है। तो यहाँ पे करेंगे फॉर शेड्यूल इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 12 टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 14 शेड्यूल डेट। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये हम टेक्स्ट बॉक्स 12 से शेड्यूल तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम करेगा नहीं करेगा, एरर आएगा। एरर क्या आएगा, जैसे आप मैसेज बॉक्स दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए SCH डेट, सपोज दैट आप ये कर दीजिए और इसको रन कीजिए। एरर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट आपने अजय किया, सेल्स फॉर्म में गए और इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक किया, जैसे ही आप करेंगे तो एरर आ गया। एरर क्यों आया, ये मैं बताता हूँ क्यों एरर आया। यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स में ये क्या आ रहा है, ये जो 21 मई 2022 है और ये हमारा 20 मई 2023, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग में ले रहा है, यानी टेक्स्ट में ले रहा है। और टेक्स्ट में ये
कैलकुलेट तो नहीं करेगा ना। फोर जो लूप है वो कैलकुलेट करता है कहाँ से, इंटीगर वैल्यू हुआ वो। फोर लूप जो है वो इंटीगर के थ्रू चलता है, और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको मुझे क्या करना होगा, पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू, और फिर इसको भी करना होगा वैल्यू, राइट। अब इसको आप रन कीजिए तो ये रन कर गया। ये क्या किया, स्टार्ट डेट इक्वल टू वैल्यू मी डॉट txt टेक्स्ट बॉक्स 1 12 डॉट वैल्यू नहीं 12। पहले इसको देखते हैं रन करके कि ये क्यों नहीं लिया ऐसे। हमें लग रहा है ये डेट नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ी हो रहा है। स्टार्ट डेट 21 आ रहा है, राइट, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा है। और इसका भी 21 ही होगा। देखिए इन डेट वैल्यू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 14, और अब इसे रन करके देखिए कि ये क्या वैल्यू क्या ले रहा है। ये वैल्यू 20 ले रहा है, और ये वैल्यू क्या ले रहा है, 21 ले रहा है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 21 इन डेट है और 20 लास्ट डेट है। तो अब इसको एक काम करना होगा, इसको पहले हमें क्या करना होगा, डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। या तो इसको डेट में कन्वर्ट कीजिए, या इसके वैल्यू पे आप ले सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे चलते हैं, सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट सेल लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स, इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन एग्जिट सब। और यहाँ पे अब कीजिए कि हमारा स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा, तो स्टार्ट डेट हो जाएगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स सेल लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम, और कितना नंबर था, एक 11 नंबर था, एंड सेलेक्टेड रो। और दूसरे के लिए क्या होगा, इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसको कर देते हैं हम 13। यही था, फाइन। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं यही था या नहीं था। तो हम यहाँ चलते हैं सेव अपडेट में, यहाँ पे हमने लिख रखा है, सॉरी डबल क्लिक पे, इस डबल क्लिक पे देखिए 11 और 13 नंबर है, राइट। तो ठीक है, अब इसमें चलिए, अब अगर आप यहाँ रन करते हैं तो क्या होगा, चलिए बताता हूँ। अब इसके जगह पे कीजिए स्टार्ट डेट टू, अब इसको रन करते हैं और शेड्यूल पे क्लिक किए तो अभी देखिए ये क्या आया, स्टार्ट डेट नंबर में आ गया 44702, और इन डेट क्या आ गया 45432। अब यहाँ पे अगर हम मैसेज करेंगे तो ये क्या उतनी बार रन करेगा। हमको अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेप कितने दिन के गैप पे बनाना है, तो बनाना है मुझे मी डॉट शेड्यूल टेक्स्ट। स्टेप का मतलब क्या होता है कि मैंने, अगर आपने स्टेप का वैल्यू नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है लूप से रिलेटेड, कि लूप कैसे काम करता है स्टेप का, आप वहाँ से देख सकते हैं क्लियरली। मैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ। स्टेप का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे 6 स्टेप दे दिया, ठीक है, तो पहला तो चलेगा 44702 पे, दूसरा चलेगा जितना यहाँ पे नंबर देंगे उसके बाद चलेगा, यानी उतना लूप वो ये। सपोज दैट मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि आपने रन किया 1 से लेके 7 तक, ठीक है, और स्टेप आपने दे दिया 2 का, ये आपका स्टेप हो गया। तो ये क्या करेगा, पहला बार ये कुछ नहीं करेगा, दूसरा बार में जाके यहाँ पे लिख देगा, जो भी वैल्यू आप देंगे वो लिख देगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा वैल्यू लिखेगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू लिखेगा, यानी हर 2 स्टेप छोड़ के ये काम करेगा, राइट। तो वही काम यहाँ पे ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टेप क्योंकि वैल्यू मुझे लेना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सिंपली C2 डॉट, C2 नहीं, किस में है हमारा, AMC 4 में है। तो 4 में हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट रो निकालेंगे, लास्ट रो इक्वल टू C4 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट। अब ये लास्ट रो क्यों निकाल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, इंडेक्सल ऑफ डॉट रो प्लस 1, ये हमारा लास्ट रो हो गया। ये लास्ट रो इसलिए है कि इसमें ऐड होगा, इसमें आपका ऐड होगा ना, तो इसमें नया आईडी रो इसको मिलेगा, तभी तो इसमें ऐड करता जाएगा। पहला बार लूप चलेगा, यहाँ मिलेगा, इसमें ऐड करेगा, दूसरा यहाँ ऐड करेगा, तीसरा यहाँ ऐड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर शेड्यूल डेट, यहाँ तो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे C4 डॉट सेल, अगर 3 ही है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल रेंज का यूज कर लेते हैं, रेंज A एंड लास्ट रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट रो में यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, में सेल्स आईडी चाहिए, और सेल्स आईडी हमारा कहाँ है,
तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू है। उसके बाद इसी को कॉपी कीजिए। 2 में क्या है, यानी बी में कौन सा डाटा जाना चाहिए, तो बी में हमारा सेल आईडी जाना चाहिए, तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा। वैल्यू जरूर लिखिएगा, नहीं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसमें सी में क्या आना चाहिए, सी में डेट शेड्यूल होना चाहिए, किस डेट को हमारा होना है। तो सी में हम डालेंगे इक्वल टू स्टार्ट डेट, और इसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट DDMMMYYYY, राइट। अब इसको आप रन कीजिए। अब यहाँ पे गए, सेल्स फॉर्म में गए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि 30 डेज पे शेड्यूल करो। 1 साल का है तो 12 बार होना चाहिए शेड्यूल, फाइन। तो जैसे ही आप यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये रन क्यों नहीं कर रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया है। या तो एक कंडीशन यहाँ दे देते हैं, मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट करेक्ट आइटम फॉर शेड्यूल, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे हम सेल फॉर्म में गए, यहाँ पे हमने डाल दिया 30 डेज और मैंने शेड्यूल पे क्लिक किया। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट करेक्ट आइटम। क्यों? क्योंकि हमने आइटम को शेड्यूल ही नहीं किया यहाँ पे। तो मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्ट किया, अब हम इसमें इसको शेड्यूल करेंगे। जैसे ही शेड्यूल करेंगे तो देखिए क्या हुआ, पहला बार ये शेड्यूल हो गया पहले डे को। अब ये गड़बड़ी हो रहा है, क्या? क्योंकि सब डेट पे ये शेड्यूल हो रहा है, सारे डेट पे, 21 मई 21 मई 21 मई। तो इसको करना क्या होगा, यहाँ पे इस डेट में आपको करना होगा स्टार्ट डेट प्लस वैल्यू मी डॉट शेड्यूल टेक्स्ट -1, एक कम करना है। अब इसको एक बार स्टॉप कीजिए और यहाँ से डिलीट कीजिए, सेल्स फॉर्म सेलेक्ट, और यहाँ पे करेंगे 30 डेज, या एक काम करते हैं 90 डेज पे करते हैं कि ज़्यादा ना हो, AMC करते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये क्या है, स्टार्ट डेट 44,702, यानी पहला डे हो गया। अब जब इसमें करेगा तो हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 90 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे देखिए 18 अगस्त 22 को शेड्यूल कर दिया। कब परचेज हुआ था, आप ये देखिए मई को हुआ था। तो मई के बाद 3 महीना अगर जोड़े तो कितना होगा, जून जुलाई अगस्त, तो 18 अगस्त यहाँ हो गया, ठीक है। 90 डेज पे है तो 18 अगस्त हुआ है। मैंने कहा है कि 1-2 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि किसी मंथ में 31 होता है, किसी मंथ में 30 होता है। अब उसी तरह इसको डायरेक्ट हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, 18 अगस्त 18 अगस्त 18 अगस्त। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, एक ही टाइम को बार बार ले रहा है सेल्स आईडी। और अच्छा, एक चीज़ और गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सेल्स आईडी चाहिए। तो सेल्स आईडी कौन सा है हमारा, ये है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2। तो यहाँ पे हमको करना है ए में टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू डालना है, और सीट फॉर रेंज में क्या डालना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डालना है, मैक्स। तो यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, क्योंकि क्या हो, ये हो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह होना चाहिए ना, मैक्स। और किसका मैक्स लेना है मुझे, तो बी कॉलम का लेना है। तो करेंगे सीट फोर डॉट रेंज बी टू बी, और इसमें +1 करते चलेंगे, राइट। अब इसको डिलीट कीजिए। अब एक चीज़ आ रहा है कि ये टाइम बढ़ क्यों नहीं रहा है, 18 अगस्त के बाद ये बढ़ना चाहिए, राइट। तो एक चीज़ देखता हूँ क्यों नहीं हुआ है, या तो ये वैल्यू सही नहीं ले रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन और दीजिए कि ये खाली नहीं होना चाहिए आपका शेड्यूल टेक्स्ट, और मी डॉट शेड्यूल टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। और नॉट इक्वल टू एम्प्टी करते हैं क्योंकि 0 तो आप नहीं ही डालोगे ना। सेल्स फॉर्म में गया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको शेड्यूल किया। तो अब कह रहा है प्लीज सेलेक्ट करेक्ट आइटम फॉर शेड्यूल, ठीक है, करेक्ट आइटम फॉर शेड्यूल। और यहाँ पे एक और कंडीशन दीजिए, AMC फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये सही काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे डालते हैं, अब इसको AMC किया, तो ये क्या हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर। या तो इस वैल्यू को ये नहीं ले रहा है, तो इसको स्टॉप कीजिए और यहाँ देखिए कि ये बेसिकली ये जो आपका
स्टेप जो है ना ये नहीं ले रहा है। तो एक काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वैल्यू मी डॉट SCH अब हम देखते हैं कि ये ले क्यों नहीं रहा है। तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 90 डेज, ठीक है। तो ये 90 डेज पे गया, एक हमारा एक तो हो ही रहा है सही, दूसरे वाले पे देखना है मुझे। ये मैं गलत दे रहा हूँ, जो प्लस कर रहा हूँ किस में करना चाहिए मुझे शेड्यूल डेट में करना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा है। क्योंकि स्टार्ट डेट आपका क्या है 44,702, इसमें 90 प्लस हो गया तो क्या हो गया 44,792 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है SCH डेट, शेड्यूल डेट करेंगे। अब ये देखिए रन करेगा सही से। चलिए, तो ये कितना बार हुआ, अगर 9 हो जा रहा है, राइट 9 हो रहा है, इसका मतलब कि एक गड़बड़ी हो रहा है। अगर 20 मई है तो अगला बार लूप नहीं चलना चाहिए इसका। अगला बार लूप क्यों चल रहा है, तो क्योंकि 21 मई 22 है, तो पहला तो 3 सही हुआ, 9 मई सही हुआ, 9 मई ठीक है, 9 मई हुआ। और एक कंडीशन देना हो, यहाँ पे एक कंडीशन दीजिए, इफ शेड्यूल डेट लेस देन इक्वल टू इन डेट, देन शेड्यूल डेट प्लस फ्रीक्वेंसी, यानी शेड्यूल डेट में प्लस फ्रीक्वेंसी कर देंगे। उसके बाद अगर ये इन डेट से नीचे रहता है देन ओके, नीचे हो या उसके बराबर हो तब ही काम करे, इस ये वाला कोड रन करे, नहीं तो नहीं रन करे। गॉट इट, ओके। तो चलिए अब दोबारा से इसको रन करते हैं और यहाँ पे पहले फिर से इसे डिलीट करते हैं और इसे रन किया। यहाँ पे गया सेल्स फॉर्म, सेलेक्ट आइटम और इसको मैंने किया 90 एंड देन शेड्यूल। तो अब देखिए क्या हुआ, ये 8 हो गया, अब सही काम कर रहा है, 9 मई तक होगा। और देखिए आपने क्योंकि 90 दिया है तो इसीलिए थोड़ा बहुत डे ऊपर नीचे होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शेड्यूल डेट हमने दिया है, वारंटी डेट तो आपका है ही 20 मई, ओके। सर्विस जो होना है वो इसके अनुसार होगा। अब मान लीजिए कि मैं इसे फिर से डिलीट कर 180 और इसको शेड्यूल पे क्लिक किया, तो ये 180 डेज है, तो क्या हो गया 4 बार हो गया, हर 6 महीने पे होना है 180 डेज, तो ये 6 महीने पे हो गया, राइट। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो आ गया, लेकिन अगर हम दोबारा शेड्यूल कर देते तो नीचे शेड्यूल हो जाएगा ना, तो ये दोबारा क्लिक नहीं होना चाहिए। जब एक बार शेड्यूल हो जाए तो ये काम नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या कंडीशन दोगे आप, और इस पर एक अलग कंडीशन दो, इफ, तो यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉल शेड्यूल लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स लिस्ट काउंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 देन मैसेज बॉक्स कहेगा दिस आइटम हैज ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर AMC और ये एग्जिट सब हो जाएगा इन डिफ। लेकिन आप कहोगे कि हमने यहाँ कंडीशन दिया है क्या कि लिस्ट बॉक्स में डाटा ना हो तब, लिस्ट काउंट ग्रेटर देन 0 हो तब, लेकिन यहाँ तो हमने कोई लिस्ट बॉक्स दिया ही नहीं है। हम जब यहाँ पे कोई डाटा शेड्यूल कर रहे हैं तो यहाँ तो कोई, ये तो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है ना, इसका यहाँ तो आया नहीं डाटा ये, तो फिर तो हम इसको शेड्यूल अगर कुछ भी करना चाहेंगे ये फिर से शेड्यूल हो जाएगा, ये फिर से शेड्यूल हो गया, जबकि ये तो नहीं होना चाहिए, हमने कंडीशन दे दिया। क्योंकि यहाँ पर कोई डाटा आपका नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक एडवांस फिल्टर चलाना होगा फॉर लिस्ट आइटम के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉपी कीजिए, यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर, और इसमें कौन सा आपका होगा यूनिक आईडी, इसमें कौन सा है, तो यूनिक आईडी है मेरा इसमें सेल्स आईडी, तो यहाँ पे सेल्स आईडी कॉपी करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक हो, अब यहाँ देखिए पहले एडवांस फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 और इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कीजिए फिल्टर AMC और ये सीट कौन सा है 4 है, और इसमें कहाँ से कहाँ क्लियर कंटेंट करना है, तो M से लेके Q तक, तो यहाँ पे करेंगे M से लेके Q तक, और कब कहाँ से कहाँ तक हमको करना है, तो A से लेके F तक, तो यहाँ करेंगे F। एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो क्राइटेरिया है I, तो I1 से लेके I2 तक, और डाटा है M से Q, तो यहाँ पे करेंगे हम M से Q, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करें, सपोज दैट मान लो कि हम इस फॉर्म में गए, इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक करें तो एक चीज़ और होना चाहिए, इसके नीचे लिखना होगा कि सीट 4 डॉट रेंज किस, यहाँ पे हमको यूनिक आईडी चाहिए, तो ये क्या है I2,
I2 इक्वल टू मी डॉट सेल लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम, और कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, AMC ID चाहिए, और यहाँ पे हमारा AMC ID है, आप एक बार चेक कर लो। यहाँ पे हमारा क्या है, सेल्स ID दिख रहा है ना, और हमें सेल्स ID ही तो चाहिए था। तो सेल्स ID को हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करें तो ये सेल्स ID जो है ये कहाँ चला जाए, सेल्स ID हमारा यहाँ पे आ जाए इस वाले सेक्शन में। अब इसमें चलिए, सेल्स ID आपका कितने में था, दूसरे नंबर कॉलम में था, राइट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जाएंगे कॉलम नंबर 2 और सेलेक्टेड रो क्या है, जो वैल्यू है। अब चलिए, अब इसको एक बार रन कीजिए, इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये सेल्स पे चला गया, 2 में है तो ये 1 में जाएगा, राइट। अब जैसे ही ये डबल क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हमने फिल्टर चलाया है ये फिल्टर रन करना चाहिए। यूजर फॉर्म में जाएंगे, इसमें डबल क्लिक पे यहाँ पर जब हम किए तो ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस फिल्टर को रन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे चेक शेड्यूल और नॉट, और इसके बाद करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ पे कहेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स एम शेड्यूल लिस्ट बॉक्स डॉट रो सोर्स इक्वल टू, रो सोर्स क्या, अब मुझे इसका एक रो सोर्स बनाना पड़ेगा, राइट। तो रो सोर्स हम कैसे बनाएंगे, हम इसका एक रो सोर्स सेम वही डाटा फार्मूला में जाके नेम मैनेजर के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे AMC लिस्ट, और यहाँ करेंगे इक्वल टू ऑफसेट कॉमा 1,0 काउंट ए लंबा रेंज ले लेंगे -1 कॉमा, हम यहाँ पे कितना लेंगे, पूरा रेंज लेंगे, 1 2 3 4 5, पूरा क्यों लेंगे, वो फिर आगे चलेगा तो बार बार मुझे नेम रेंज बनाने की ज़रूरत न पड़े। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्या नाम बनाया है, सॉरी AMC लिस्ट, तो करेंगे हम AMC लिस्ट, राइट। जैसे ही डिलीट करेंगे तो अब मान लीजिए कि इसको रन कीजिए, अब मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया सेल्स फॉर्म में आया, इस पे जैसे ही हम क्लिक किए तो ये डेबुग एरर आया। क्यों एरर आया, M2 से Q, अच्छा ये मैंने QI क्यों किया, ये तो नहीं होना चाहिए, Q1, ये गलत दे रहा था मैं, राइट। क्योंकि ये जितना फील्ड आपके मेन डाटा में होगा उतना ही मैक्सिमम आप रेंज दे सकते हैं, ओके। तो चलिए अब आप इसको रन करेंगे, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं सेल्स फॉर्म में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया डाटा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो ये सिंपल सा है कि आपको इसके फॉर्मेट में जाके सही करना होगा कि उसमें कितने कॉलम चाहिए आपको। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर कॉलम काउंट हम करेंगे 3, कॉलम हेडर कर देंगे ट्रू, और इसका फॉन्ट भी वही एरियल करके 9 कर देंगे। सेल्स फॉर्म, तो ये आपका आ गया AMC डेट शेड्यूल डेट, सेल ID नहीं आया, क्यों, हाँ क्योंकि सेल ID के लिए हमने मांगा ही नहीं है, हमने यहाँ पे केवल AMC ID लिया है, इसीलिए ये यहाँ पे AMC ले रहा है। तो गलती किए हम, मुझे यहाँ पे सेल ID भी लेना चाहिए, हम यहाँ पे सेल ID भी लेंगे, और इसका कॉलम कितना है 1 2, ये 3 चीज़ मुझे लेना है। तो बेसिकली लेना तो मुझे यही 2 चीज़ है ना, राइट, 2 ही कॉलम लेना है। तो हम 3 कॉलम लेंगे और पहले कॉलम को 0 कर देंगे। इस यूजर फॉर्म में चल के यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो 3 लेंगे, लेकिन इसका कॉलम विड्थ पहले वाले को 0 कर देंगे, दूसरे वाले को 70 इज इनफ, और तीसरे वाले को भी 70 कर देते हैं। 70 ये कुछ बड़ा हो गया, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। तो रन करके देखते हैं क्या क्या हम लिए हैं, AMC और शेड्यूल डेट, AMC ID और शेड्यूल डेट, ठीक है, AMC एंड शेड्यूल डेट, ये शेड्यूल डेट आ गया, ठीक है। AMC ID की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेल्स ID वगैरह, हमें तो केवल डेट चाहिए। तो हमें डेट यहाँ पे मिल गया, सारा डेट, किस किस डेट को होना है, और जो स्टेटस होगा वो यहाँ पे मुझे दिखेगा जब कंप्लीट होगा तब, राइट। तो अभी तो हम केवल यही दिखेंगे। लेकिन अब मुझे बताइए, अब एक चीज़ और, चलिए जो जो कोड हम यहाँ पे लिखे, ये जो पूरा कोड है इसको कॉपी करके आपको एक जगह और डालना होगा। कहाँ डालना होगा, इस शेड्यूल AMC में अब जाएंगे तो सबसे पहले ये जब शेड्यूल हो जाए उसके बाद क्या हो, यहाँ पे ये चीज़ आपका अपडेट हो जाना चाहिए, जिससे कि सपोज दैट मान लो कि अब हम यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे इसको लिया और हमने इधर कर दिया कि 90 डेज पे शेड्यूल कर दो। जैसे ही इस पर शेड्यूल किया, शेड्यूल भी हुआ और यहाँ पे आपका अपडेट भी हो गया डाटा।
अब दोबारा इस पर शेड्यूल करोगे, फिर भी हो गया शेड्यूल। क्यों नहीं होना चाहिए था? अच्छा, मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत दिया है। क्या कह दिया है कि 16 जो है 0 से कम हो, तो 0 से कम नहीं है इसलिए, लेकिन ये मैसेज तो यहाँ आ रहा है आइटम एज ऑलरेडी शेड्यूल्ड। कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है सर, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। क्या गड़बड़ी है? चलिए देखते हैं दोबारा से। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक प्रोग्राम को बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो कितना टाइम लगता है। चलिए यहाँ पे गया सेल्स फॉर्म बैटरी और मैंने यहाँ पे डाला 90 और शेड्यूल। तो पहला बार तो ये सही काम किया। लिस्ट बॉक्स हमारा 0 है, या यहाँ पे ये करते हैं ना इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, सॉरी हमें यहाँ देना है ग्रेटर देन 0, कि अगर लिस्ट काउंट जो है 0 से ज़्यादा हो तब जाके ये मैसेज आए। अगर मैं यहाँ पे अब इसको रन करूँ तो अभी क्या हुआ, अभी ये 0 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये इसको स्किप कर गया। अब ये रन करेगा और इसको आपको शेड्यूल कर देगा। फाइन। अब दोबारा इस पर बाई मिस्टेक भी क्लियर होगा तो क्लिक हो जाएगा, तो ये मैसेज आया जाएगा कि दिस आइटम हैज़ ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर AMC। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी एप्लीकेशन को बनाने में किस किस तरह के लॉजिक को हम डेवलप करना पड़ता है और उसके अनुसार हमें कोड लिखना पड़ता है। तो चलिए आप लोग इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक और एक नए लॉजिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।